नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी कृतिका भाग 1 पार्ट 2 मेरे संग की औरतें के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। हमारा उत्तर होगा, लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। वे बातों को एकदम से कह देती, उसमें कोई झिझक नहीं महसूस करती थी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हो गए, लेकिन इससे उनके किसी से न डरना अर्थात साहसी भावना का पता चलता है, जिससे लेखिका बहुत प्रभावित हुई थी। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। हमारा उत्तर होगा, लेखिका के मन में आज़ादी से पूरी तरह बेखबर देश की आज़ादी के लिए एक जुनून भरा हुआ था। वे निजी जीवन के काफ़ी आज़ाद ख्याल रखती थी। एक अलग रूप से खुद को आज़ादी के आंदोलन में भागीदार बनते हुए इस रूप से दिखाया गया है कि उनकी शादी से ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में हमारा प्रश्न नंबर क, लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। हमारा उत्तर होगा, लेखिका की मां साहस से परिपूर्ण थी। उन्हें अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी आती थी। उन्हें किसी का कोई डर नहीं होता था। उनके मन में आज़ादी का एक जुनून था। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता घुली हुई मिली थी। लेखिका की माँ भारतीय माँ जैसी नहीं थी ही नहीं। उन्होंने कभी घर का काम नहीं किया, न कभी बच्चों को लाड किया, उनके लिए खाना बनाया, न कभी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। अगला है ख, लेखिका की दादी के घर का माहौल शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल परंपरागत नहीं था। उसमें परिवार के सदस्यों को बंधी बंधाई लीक से हटकर चलने की छूट थी। लेखिका की परदादी को लड़के में भेदभाव नहीं था। इसी कारण जब लेखिका की मां गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर भगवान से लड़की होने की मन्नत मांगी थी। लेखिका की मां घर का कुछ काम न कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती थी, किताबें पढ़ती थी और संगीत सुनती थी। लेखिका के दादाजी अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। इतना सब होते हुए भी घर की स्त्रियां अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर में लिखेंगे, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम हर जगह देखते आए हैं कि लोगों के मन में सबसे पहले यह भावना आती है कि हमारे घर लड़का पैदा हो, और परदादी इन विचारों से परे कुछ करना चाहते थे। वे लोगों को संदेश देना चाहते होंगे कि लड़कियां कम नहीं होती, उनकी अपनी ही छवि होती हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 5 से। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, एक बच्चे या फिर किसी इंसान को डराना, धमकाने या उस पर दबाव डालने की जगह अगर कोई बड़ा बुजुर्ग उसे सहजता से समझाए या उसको एक अच्छा पथ की ओर लेकर जाए तो उसको उस संसार में या इस समाज में रहने के योग्य इंसान बना सकते हैं। इसलिए लेखिका हमेशा से अपने आदर्शों के साथ चलती थी और उस लेखिका के साथ जो भी जुड़ता उसे सहजता से समझाती और अपने आदर्शों के साथ जीने में भी दृढ़ निश्चय का सहयोग कराती। यह सब काम उसने बाहर ही नहीं अपने घर में भी करके दिखाया। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, यह बात सत्य है कि शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके प्रति सरकार और समाज को सजग रहना चाहिए। लेखिका ने भी बच्चों को शिक्षा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखिका कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में जब पहुंची तो वहां उसके 2 बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उसने वहां एक अच्छा स्कूल खोलने की कोशिश की। इसके लिए उसने प्रयास रूप से कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहां एक स्कूल खोले, परंतु बिशप के तैयार न होने पर लेखिका ने अपने प्रयासों से
कुछ उत्साही लोगों को साथ लेकर वहां प्राइमरी स्कूल खुलवाया, जिसमें सामान्य वर्ग के साथ अफसरों तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर में लिखेंगे, पाठ के आधार पर माना जाता है कि श्रद्धा उन इंसानों को अधिक मिलती है जो हमेशा सत्य, प्यार, स्पष्ट कहने वाले लोग होते हैं। इस पाठ में लेखक की परदादी जो एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखती हैं और लड़के की जगह लड़की होने की मान्यता रखती हैं, इसी तरह नानी ने भी अपने विचार अलग तरह से रखे कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। ऐसे विचारों से ही लोग उन्हें श्रद्धा भाव से पूजते थे। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, लेखिका और उसकी छोटी बहन रेणु में अकेले अपने चुने रास्ते पर चलने का दृढ़ साहस था। लेखिका ने अपने साहस के बल पर बिहार के रूढ़िवादी लोगों के बीच रहकर नारी जागृति का कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को पर पुरुषों के साथ नाटक में काम करने के लिए प्रेरित किया। बागलकोट में बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया। इसी प्रकार लेखिका की बहन रेणु भी अपनी हठी स्वभाव की धनी थी। वह स्कूल की बस न आने पर, सबके मना करने पर भी भयंकर वर्षा के बीच पैदल ही स्कूल चली गई। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों व्यक्तित्व स्वतंत्र सोच के धनी थे और अपनी सोच के आधार पर अपनी राह पर चलने की हिम्मत रखते थे। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।